Standard 7th, History, Lesson number 4, Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र कैसा था? Before Shivaji Maharaj, what was the situation of Maharashtra, right? What was the structure of Maharashtra? What was the political सिस्टम ऑफ महाराष्ट्र? वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? वहाँ पे कौन राज करता था? कैसे राज होता था? वहाँ पे जो महाराष्ट्र ये जो रीजन है कैसे संभाला जाता था, राइट? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इट इज़ ऑन पेज नंबर 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है, राइट, एंड 18. तो विल स्टार्ट विद स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 14, ठीक है. At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. ठीक है, राइट. तो बहामानी किंगडम पता है? बहामानी किंगडम जब भी बढ़ गया था, तभी उसमें से दो इम्पोर्टेंट एरिया बने थे. वन वॉज निज़ाम शाह एंड अदर वॉज आदिल शाह. निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम कंट्रोल उनका ही था शिवाजी महाराज के पहले, राइट, ओके. और उसके बाद में फिर मुगल्स भी आ गए. द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश. खानदेश एक एरिया है महाराष्ट्र में जहाँ पे एंटर हुए थे मुगल्स. देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंड देयर पावर इन द साउथ. मुगल्स का पावर ज़्यादा नॉर्थ में था, दिल्ली वो साइड में, बट साउथ ऑफ इंडिया में पावर को और एक्सटेंड करने के लिए वो महाराष्ट्र में आए. और साउथ में पावर को एक्सटेंड करने के लिए उनको मराठास के साथ में जंग लड़नी पड़ने वाली थी. बिकॉज अगर वो वाला एरिया कब्जा करना है तो साउथ में मराठास के साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी, राइट. बट साथ में निज़ाम शाह, आदिल शाह, मुगल्स, उनके साथ में और भी कुछ एनिमीज थे जिनसे लड़ने वाले थे फ्यूचर में, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धि. देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धि पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका अलोंग द कोस्टल ऑफ कोंकण अफ्रीका से आए थे ये सिद्धि, ठीक है. और ये महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है, मतलब ऐसा एरिया जो समुद्र से लग के है, बैंक्स ऑफ द ओशन. तो वहाँ पे सिद्धि आके सेटल हुए. उसी समुद्र के किनारे से, बैंक्स ऑफ द ओशन से और भी बहुत लोग आए, जैसे कि पोर्चुगीज. द कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द पोर्चुगीज. उनके साथ में कॉम्पिटिशन में और भी है, पोर्चुगीज, फिर ब्रिटिश है, अंग्रेज, वो भी आए. फिर फ्रेंच है, वो भी आए. फिर डच, राइट, हु हैड केम फ्रॉम यूरोप. ये सब यूरोप से आए थे. यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहाँ से ये सब लोग आए थे. वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस वक्त में इन सब का कॉम्पिटिशन था. साथ में निज़ाम शाह भी था, आदिल शाह भी थे, मुगल्स भी. तो सब लोग एक साथ यहाँ पे कंपटीशन है कि कौन कब्जा करेगा इस एरिया को, राइट. बट ये जो ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच ये जो आए थे, ये ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे पहले अपना मार्केट में अपना गुड्स को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे, राइट. देयर वाज स्टिफ कंपटीशन अमॉन्ग्स देम टू कैप्चर द मार्केट्स फॉर ट्रेड करने के लिए. ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना. ये यहाँ से कुछ खरीद के अपने देश लेके जाने वाले थे और वहाँ से भारत में, इंडिया में कुछ बेचने वाले थे. तो ये ट्रेड की वजह से कंपटीशन था. किसके बीच में? जो लोग यूरोप इस कॉन्टिनेंट से आए थे, वो डच हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, राइट. तो इनके बीच में कंपटीशन था. और वो राजाओं से बातचीत भी करते थे कि भाई हमको यहाँ पे मार्केट में बिजनेस करने दो, हमको ट्रेड करने दो, है ना. मार्केट में भी बहुत सारा कंपटीशन है कि हमको बिजनेस करने दो, राइट, ओके. इसके पीछे का रीज़न ये था कि सबको भारत पे कब्जा करना था. अभी भारत पे कब्जा कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे मार्केट से. मतलब अगर आपका यहाँ पे जो भी सामान है,
है ना, पैसा का पावर है, अगर वो हाथ में आ जाएगा ना, इकोनॉमिक पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो धीरे धीरे पूरे देश भी कब्जे में आ जाएगा। तो ये उनका प्लानिंग था, राइट। सो दे फर्स्ट केम टू इंडिया, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में पहले, यहाँ पे ये जो दिख रहा है कोंकण एरिया जो ओशंस के नज़दीक में है ये वाला, राइट, वहाँ पे इन लोग आए, राइट। द पोर्चुगीज हैज ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई। गोवा और वसई में उन्होंने ऑलरेडी, पोर्चुगीज ने ऑलरेडी अपना कब्जा कर लिया था। वेस्ट इंडिया का ये वेस्ट साइड है, वेस्ट कोस्ट लाइन में, ठीक है, जो कोंकण एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे वसी और गोवा, ये दो एरिया पे पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया, राइट। दिख रहा है यहाँ पे वसी और गोवा, राइट। The British and the Dutch had and the French had found an entry through the medium of trading companies by setting up factories. All these powers assessed the strength of the other powers, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible, right? ब्रिटिशर्स, डच एंड फ्रेंच, ये तीनों ने इंडिया में एंट्री करना है तो कैसे एंट्री करेंगे, तो ट्रेड करना है, बिजनेस करना है इस बहाने से, और या फिर ये एक एंट्री होगा, एंट्री पॉइंट जहाँ से ये लोग इंडिया में शायद कब्जा करेंगे। तो ये एक रीज़न था इंडिया पे कब्जा करने का, ठीक है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसेस या फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। ट्रेड करने की बहुत कोशिश की, कंपटीशन थे एक दूसरे के बीच, ओके। इसलिए कंपटीशन की वजह से और बीच में थोड़े बहुत वॉर भी होते थे, है ना, बैटल हुआ करते थे थोड़े बहुत, राइट। और इस चीज़ की वजह से जो महाराष्ट्र के जो लोग थे, द पीपल ऑफ द महाराष्ट्र वर्ड in feeling insecure. This conflict had created instability and insecurity in Maharashtra. महाराष्ट्र में इसके वजह से क्या हो गया, instability and insecurity फील हो गया, मतलब उनको लग रहा था, क्यों, बिकॉज ये जो लोग थे, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये हमेशा लड़ते थे, डच हो गया, पोर्चुगीज हो गया, कि कब्जा करना है, बट इसके वजह से जो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आती थी, राइट, ओके। और ये सारे लोग उनको टोपकर बोलते थे, जो भी पोर्चुगीज या फिर ब्रिटिशर्स है या फिर फ्रेंच है या फिर जो डच है, उनको जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उनको बोलते थे टोपकर। टोपकर ये वर्ड आता है टोपी से, क्योंकि ये सारे लोग एक अलग अलग प्रकार की टोपियां पहनते थे, इसलिए उन लोग टोपकर बोलते थे, ठीक है। अभी महाराष्ट्र को जानने से पहले महाराष्ट्र में जो एरियाज है उनको क्या बोला जाता था वो हम लोग देखते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग गांव बोलते हैं, फिर सिटी बोलते हैं ना, विलेजेस, सिटीज़ एंड मेट्रो सिटीज़, राइट, ओके। तालुका, डिस्ट्रिक्ट, राइट, स्टेट। सो उस वक्त में क्या बोलते थे तो हम लोग थोड़ा देखते हैं। इट नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विद द विलेज। उस वक्त में विलेज मतलब गांव को क्या बोलते थे, मौजा या फिर मौजे, ठीक है। कस्बा एंड परंगना या फिर परगना। To understand the nature of settlements in that period are as also of the officers that form a link between their rulers and the subjects and also the markets and the craftsmen। वहाँ पे जो एरिया थे उनको क्या बोलते थे, और वहाँ पे जो ऑफिसर थे, जो लोग थे उनको संभालने के लिए उनको क्या बोलते थे, ये हम लोग पढ़ेंगे। परंगना वॉज मेड अप ऑफ मैनी विलेजेस। जो विलेज है उसको मौजा बोलते हैं या फिर मौजे, और बहुत सारे विलेजेस बन के जो तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परगना, ठीक, राइट। जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। बहुत सारे गांव मिलके, मौजा मिलके क्या बनता है, परगना। बट परगना में भी एक ऐसा गांव होगा जिसको जो हेडक्वार्टर होगा, कैपिटल होगा, उसको क्या बोलते थे, कस्बा, राइट, ओके। जो गांव होते तो उनको क्या, हम लोग उसको क्या बोलते थे, मौजा। तो सबसे बड़ा गांव होता था या फिर उसको हेडक्वार्टर बना दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे, मौजा, सॉरी कस्बा, ठीक है। तो छोटा गांव होता था उसको मौजा बोलते थे या फिर मौजे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा गांव जो हेडक्वार्टर होता था उसको उसको क्या बोलता था, कस्बा। ए विलेज स्मॉलर देन कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा, ठीक है। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट द विलेज और मौजा, उसके बारे में थोड़ा सा।
मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते थे। ए विलेज वॉज कॉल्ड मौजा, द चीफ ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड पाटिल। जो जो गांव का जो चीफ था, हेड था, उसको हम क्या बोलते थे? पाटिल। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं जो आज के ज़माने में, बट उस वक्त में उनको क्या बोलते थे? पाटिल बोलते थे। सो ये यहाँ पे पाटिल है और ये पूरे गांव को हैंडल करता है, वो चीफ है। वो ट्राई करता था, ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। ही यूज्ड, वो देखता था कि जो ज़मीन है उसके अंदर खेतीबाड़ी हो, राइट? ओके। और जो गांव में जो भी डिस्प्यूट्स है, लड़ाई झगड़े है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। व्हेन देयर वाज अ डिस्प्यूट इन द विलेज, द पाटिल रिजॉल्व्ड इट एंड मेड पीस, राइट? कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। उनको हेल्प करने के लिए कुलकर्णी हुआ करते थे। पाटिल को हेल्प करने के लिए कौन होता था? कुलकर्णी, राइट? कुलकर्णी क्या करता था? कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड। कुलकर्णी लोगों से टैक्स जमा करता था और उसका हिसाब किताब रखता था। अभी टैक्स मतलब उस टाइम पे पैसे नहीं ले लिया करते थे फार्मर से, किसानों से। जो वो लोग उगाते थे उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो एज अ टैक्स लिया करते थे और उसका हिसाब किताब रखता था। कौन? कुलकर्णी, राइट? गांव में जो बाकी के जो आर्टिसंस है, आर्टिसन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिसंस? आर्टिसन मतलब ऐसे लोग जो हाथों से काम करते हैं, ऐसे कि कारपेंटर है या फिर ब्लैक स्मिथ है या फिर पॉटर, या फिर ये पॉटर है जो पॉटरी कर रहा है ना? बास्केट मेकिंग है या फिर ये ज्वेलर है। सो दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। हेरिडिटरी राइट्स मतलब क्या? उनके बेटे भी वही काम करते थे जो वो काम करते थे। अगर अगर फादर पॉट्स बनाते हैं तो सन भी उसका पॉट बनाएगा, राइट? अगर फादर बाल काट रहा है, बार्बर है, तो उसका बेटा भी नाई का काम करेगा, राइट? ओके। और यहाँ पे वो लोग किसानों को भी कुछ ना कुछ दिया करते थे, राइट? किसान को कुछ देते थे और किसान रिटर्न में उनको क्या देता था? जो जो उगाता था वो देता था। अभी समझो ये है जो मटका बनाता है, ये इसको मटका देगा, रिटर्न में ये फार्मर्स को क्या देगा? अनाज देगा, राइट? द पीजेंट्स गिव अ शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विस दे रेंडर टू द विलेज कम्युनिटी। दिस शेयर वाज नोन एज बलूटा। और जो शेयर होता था जो एक किसान आर्टिसंस को देता था, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बलूटा। ठीक है। नेक्स्ट कस्बा। कस्बा यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ कस्बा पढ़ते हैं, देख, राइट? कस्बा, कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। कस्बा एक बिग विलेज था, जैसे कि मैंने बोला ना, राइट? मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब ग्रुप ऑफ मौजों को क्या बोलते हैं? परगना। परगना में सबसे बड़ा जो विलेज है या फिर हेडक्वार्टर्स है उसको हम लोग क्या बोलते थे? कस्बा, राइट? तो कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज, इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना। ठीक है। उस टाइम पे महाराष्ट्र में बहुत सारे परगना थे, राइट? एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना। अभी ये इंदापुर परगना है, उसमें जो इंदापुर कस्बा मतलब सबसे बड़ा गांव, ये उसका वो इंदापुर कस्बा था। और एक एग्जांपल लेंगे तो वाई, वाई भी एक अ, ये है, परगना है, राइट? ओके। और उसका हेडक्वार्टर को क्या होता था? वाई कस्बा। वाई परगना का हेडक्वार्टर्स क्या? वाई कस्बा, राइट? ओके। एग्रीकल्चर, उस टाइम पे एग्रीकल्चर ये मेन ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? आप जिसके वजह से आप अपना पेट भरते हैं, पेट पालते हैं, पैसे कमाते हैं, वो आपका ऑक्यूपेशन है। तो उस वक्त में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी करना, राइट? ओके। बाकी के भी कुछ ऐसे काम थे जिसके जो जो ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है कस्बा में, ये सब भी काम होते हैं, राइट? ओके। कस्बा में एक बड़ा सा मार्केट प्लेस हुआ करता था, जहाँ पे लोग अपना जो भी उगाते हैं वो वहाँ पे आके बेचते थे, राइट? ओके। जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। उस वक्त में उसको क्या बोलते थे? पेट। पेट एक मराठी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मार्केट। तो उस वक्त में बहुत सारे पेट हुआ करते थे कस्बा के अंदर, राइट? और हर एक गांव में पेट नहीं हुआ करता था, मोस्टली कस्बा में पेट हुआ करता था, बड़े से गांव में, राइट? उस पेट को संभालने के लिए दो लोग हुआ करते थे, शेट्टे एंड महाजन। शेट्टी एंड महाजन वर द वतनदास ऑफ द पेट। वतनदार मतलब क्या? उस वो उन मतलब उस एरिया को संभालना। कौन थे वो? शेट्टी एंड महाजन, राइट? द सेटिंग ऑफ पेट वॉज अ जॉब ऑफ द शेट्टी एंड द महाजन। दोनों का काम क्या था? पेट को सेटअप करना,
एक मार्केट को बनाना। अभी मार्केट को बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला बात तो तुमको ज़मीन चाहिए, और दूसरा वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका सपोर्ट चाहिए। तो महाजन सरकार से, गवर्नमेंट से, मतलब राजा से ज़मीन लेता था, और सम राइट्स फ्रॉम द विलेजेस, और कुछ अधिकार या फिर कुछ भरोसा गाँव वालों से, ताकि वो वहाँ पे वो पेट बना सके। द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट, और महाजन उस पेट का अकाउंट्स मेंटेन करता था कि पेट में कितनी चीज़ बिक रही है, या फिर क्या बिक रही है, कितना पैसा कमाया जा रहा है, एक्सेट्रा। राइट? ऐसे कि फॉर एग्जांपल आज भी है ये पेट पुणे के अंदर, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई। जीजाबाई के आदेश के ऊपर पुणे में पाषाण पाषाण में एक पेट बांधा था जिसका नाम था जीजापुर। उनके बोलने के ऊपर ये बांधा था, जो आज भी है पुणे के अंदर। ये वो पेट है जिसका जिसका नाम है जीजापुर। ठीक है, राइट? तो जीजा माता के ऊपर ही उसका नाम रख दिया गया था, जीजापुर। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टिल देन, थैंक यू।